रजौरी पुंछ के ख़ासकर पहाड़ी इलाका के जो लोग हैं वो डोकू और बैकू में होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है माल मवेशी के साथ चले जाते हैं। तो उस वक़्त आज़ाद साहब ने जम्मू का, अनंतनाग का, बारामूला का और चनाब वैली का दौरा किया था। अब कल इस ज़मीन में बात हुई है, उनका रजौरी पुंछ का जो टूर है उस सिलसिले में बात हुई है पीर पंजाल के टूर के बारे में, लेकिन अब वहाँ फसल कटाई शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि फसल कटाई के बाद ये एंडिंग अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जिस तरह बात हुई है कि उसमें आज़ाद साहब रजौरी पुंछ का एक तफसीली दौरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रजौरी पुंछ से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक करंट जो है वो आज़ाद साहब के लिए लोगों के बीच मौजूद है। क्या एक मैसेज है? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मसूद चौधरी साहब। मसूद साहब, मुबारक हो आपको, आज आपकी पार्टी का जो है लॉन्च हुआ है, फ्लैग भी लॉन्च किया गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से जो नाम रखा गया है और फ्लैग जिस तरह से 3 कलर की और पूरा उसको डेफिनेशन के साथ जो है आज़ाद साहब ने बताया कि क्या कुछ मतलब है इसका, तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ चेंजेस जो हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक विजनरी इंटरनेशनल शख्सियत हैं, तो ये ज़रूरी था आज के जम्मू कश्मीर के बीच वो आके बिना किसी 10 जनपद के प्रेशर के बिना या पार्टी की आपस में जो डिवीज़नें चलती थी उसके बिना आकर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कोई जमात बनाई जिससे यहाँ के रियासत के लोगों के फलाह बहबूद और तरक्की हो सके। तो आज उसी का ये एक पहलू है कि आज़ाद साहब ने आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम से पार्टी को यहाँ तश्कील दी और पार्टी का झंडा जो है वो भी पब्लिक के सामने लाया। खुशी है? इंशाल्लाह खुशी है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही आज इस रियासत को, रियासत तो नहीं रही, रियासत से तोड़ के जिसको यूटी किया गया, बेरोज़गारी जहाँ अरूज पे चली गई, आज भी बेरोज़गार जो है वो कसम पुरसी की हालत में जी रहा है। जबकि रोज़गार यहाँ ही, अगर टूरिज़म रियासत जम्मू कश्मीर के अगर पहाड़ों को यूज़ किया जाता तो यहाँ टूरिज़म जो उसको बढ़ावा दिया जाता तो रोज़गार भी यहाँ पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। सक्सेसफुल जो जमातें थी उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में झूठे नारे दे के, अश्लील अंगेज़ नारे दे के, जज्बाती नारे दे के लोगों का वोट बटोरा। तो आज़ाद साहब को दूसरी ज़बान में मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। बैसियत यूनियन मिनिस्टर भी और बैसियत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जो 2.5 साल का उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने रियासत में बिना किसी ज़ात, बरादरी, रीजन, रिलीजन और बिना पार्टी पॉलिटिक्स के आज़ाद साहब ने 2.5 साल 70 सालों पर बारी कर दी। साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है दीपिका सिंह राजावत जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है। कांग्रेस, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को आपको नोटिस भेजा गया है? मेरे नोटिस में ये चीज़ इस वक्त तक नहीं है कि वो कहाँ से गया नोटिस, किसने भेजा नोटिस। लेकिन जहाँ तक आपने बीच में कांग्रेस का जिक्र छेड़ा, तो कांग्रेस को तो वो आज़ाद साहब की बदवा लगी। अब राजस्थान में आप देख रहे हैं आज क्या पोजीशन है। पंजाब उनके हाथ से निकल गया, मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया, राजस्थान हाथ से निकल गया। तो कांग्रेस की जो नैया है वो तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बड़े जल्दी ही डबो देंगे। जी, अब जिस तरह से पीर पंजाल से आप भी ताल्लुक़ करते हैं, पीर पंजाल का अभी तक जो है दौरा आज़ाद साहब का नहीं हुआ है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कब तक ये पीर पंजाल के दौरे पे जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब आज़ाद साहब आए थे तो उस वक़्त पीर पंजाल के मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं, 60% लोग हमारे रजौरी पुंछ के ख़ासकर पहाड़ी इलाका के जो लोग हैं वो डोकू और बैकू में होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है माल मवेशी के साथ चले जाते हैं। तो उस वक़्त आज़ाद साहब ने जम्मू का, अनंतनाग का, बारामूला का और चनाब वैली का दौरा किया था। अब कल इस ज़मीन में बात हुई है, उनका रजौरी पुंछ का जो टूर है उस सिलसिले में बात हुई है पीर पंजाल के टूर के बारे में, लेकिन अब वहाँ फसल कटाई शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि फसल कटाई के बाद ये एंडिंग अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जिस तरह बात हुई है कि उसमें आज़ाद साहब रजौरी पुंछ का एक तफसीली दौरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रजौरी पुंछ से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक करंट जो है वो आज़ाद साहब के लिए लोगों के बीच मौजूद है। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता ये चाहती थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आएँ, लेकिन फैसले जाके 10 जनपद में ना हों, डिवीज़नों के साथ ना हों। गुलाम नबी आज़ाद साहब को इंडिपेंडेंट यहाँ के लोग चाहते थे। हालांकि कांग्रेस सिर्फ यहाँ चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बना के बेचते थे, लोगों में एक उत्साह आ जाता था, लोग जो हैं वो रिस्पांस देते थे और आज़ाद साहब ने ऐसा करके भी दिखाया। तो मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं गुजारिश करूँगा
कि सारी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के रियासत की डेवलपमेंट के लिए, रियासत की बेरोज़गारी दूर करने के लिए, रियासत के फलाह व बहबूद के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करें, ताकि ये रियासत जो है वो रियासत बन के सामने आए। जिस लोगों की कोशिशों से रियासत से यूटी बनी है, तो यूटी में डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। यूटी के बीच रोज़गार जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, यूटी के बीच लैंड का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसी शख्सियत ही दोबारा यहाँ पर रियासत बहाल करवा सकती हैं और यहाँ का रोज़गार बचा सकते हैं और यहाँ का लैंड जो है वो बचा सकते हैं। ये सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ही वह शख्सियत है जो एक इनकलाब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ला सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया अस्सलाम। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मसूद चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।